सभी भूतपूर्व सैनिक साहबान को मेरा जय हिंद, राम राम। साहबान, आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली मथुरा रोड, PO CRI। जो वैकेंसी न्यू दिल्ली में है। टोटल वैकेंसी आया है 209 वैकेंसी। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 209 वैकेंसी टोटल है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 22/3/2005, यानी 22 मार्च 2003 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 21/4/2025 तक चलेगा। तो साहबान, टाइम 1 महीना का दिया गया है। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इसमें जाने के लिए इच्छुक हैं। अगर जाने के लिए इच्छुक हैं तो मैं इसका फर्दर प्रोसेस क्या है वो सब बताऊंगा। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। टेंटेटिव टू बी हेल्ड मंथ ऑफ द मई और जून। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप अप्रैल में जो है फॉर्म आपका लास्ट सबमिट होगा और मई और जून 2025 में आपकी एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। टेंटेटिव हेल्ड इन द मंथ ऑफ द जून 2025 विल बी नोटिफाइड। और आपको जून 2025 तक तो जो स्टेनोग्राफर का है उनका 2000 जून 25 में लिया जाएगा। अब आपके लिए इसके अप्लाई कैसे करना है नहीं करना है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप कोई भी सर्विस की तैयारी करते हैं तो इसको बताने में का मतलब हुआ कि आपका मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। तो आपको मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा और सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। 209 वैकेंसी है तो 209 वैकेंसी में आपका 10% आया 21 सीट आपको इसमें रिजर्व है ECM को। तो इसमें आपको जो है कि 21% आपको एक सर्विसमैन को सीट दिया जाएगा। और जो नंबर ऑफ द पोस्ट 32 है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप एंड गिवन। तो इसमें ग्रुप C का पोस्ट है जो पे लेवल 4 है, नॉन गजेटेड अफसर। नॉन गजेटेड है जो 25,500 से स्टार्ट होता है 21,100 प्लस। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। हाँ साहबान, 10+2 का इसमें वैकेंसी चाहिए। 10+2 आप अगर यदि आप पास किया है, करने का मतलब हुआ कि आपने इंटर पास किया हुआ है तो आपको ये इस पद पर अप्लाई करने के योग्य हैं। नोट एक्सीड द 27 ईयर। तो जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए 27 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो हमारे भूतपूर्व साहबान हैं उनके लिए जो एज में जो छूट दी गई है वो सेम ही लागू रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं JSA होता है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का 6 वैकेंसी है। और JSA ये सब देखे जूनियर स्टेनो। तो स्टेनो के लिए जो है कि स्पेशल कैटेगरी की जरूरी होती है। तो जिसमें बहुत हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है उनके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं होती है, जिस कारण से वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर 1 दिया गया है। JSA इसमें आपको टोटल ऑफ 6 वैकेंसी दिया गया है। तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में 6 वैकेंसी है। आप समझ रहे हैं सेक्रेटरिएट असिस्टेंट आपकी पोस्ट कितने मायने रखती है, कितने हाई लेवल की जॉब करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो हमारे भूतपूर्व सैनिक साहबान है। JSA 3, JSA 2, CSRE हेड क्वार्टर्स यहाँ पर स्पष्ट है। जो आपको हेड क्वार्टर में भाई साहब आपको नौकरी करना है, समझ जाइए। आपको दिल्ली से कहीं भी आउट नहीं जाना है, प्लस आप हेड क्वार्टर में रहेंगे। तो आप कितने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहेंगे इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। तो ये सर्विस आपके लिए कितने महत्वपूर्ण रखता है। स्टोनी के लिए भी 1 वैकेंसी दिया गया है और यहाँ पर 2 वैकेंसी दिया गया है। तो टोटल वैकेंसी हमारे एक सर्विस मैन साहबान के लिए 15 अलॉट किया गया है। लेकिन बाय रूल बाय प्रोसीजर यहाँ पर 21 वैकेंसी होना चाहिए था।
लेकिन कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं है कि अब 21 के जगह पर 15 वैकेंसी क्यों अलॉट किया, क्यों किया आपने 15 वैकेंसी के 21 वैकेंसी के जगह पर 15 वैकेंसी। इस तरह जो हमारे ईसीएम भाई के साथ जो भी सामान है उनके साथ ये देखिए किस किस तरह से आपका जो है कि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जहां पर आपको कम से कम तो इनको 20 बर्थ देना ही था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 15 वैकेंसी ही दिया है। कोई पूछने वाला उनसे नहीं है कि आपने 5 वैकेंसी क्यों कम किया, तो ना तो कोई पूछने वाला है ना तो वो बताने वाले हैं। तो सामान देख सकते हैं कि क्या है स्थिति, जहां पर बेरोजगारी इस तरह ही बढ़ रही है, जहां पर आपको 21 बर्थ मिलना चाहिए वहां पर आपको 15 बर्थ दिया जा रहा है, और ना ही तो कोई इनसे पूछने वाला है ना कोई इनसे सवाल और जवाब करने वाला है कि इसका रीजन क्या है कि आपने 21 के जगह पर जो है कि 15 वैकेंसी दिया है। तो सवाल ये आपके लिए वैकेंसी थी और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका सिलेबस वही है, मैथ है, रीजनिंग है, उसके विषय में भी हम आपको बता देते हैं कि क्या है और नहीं है। लेकिन वही जो सर्विस में जो एज रिलैक्सेशन है वो सब दिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से जानते, यू नो वेरी वेल दैट, बिकॉज आपने पहले से अप्लाई कर रखा है या अप्लाई करने वाले हैं। तो कोई ऐसा सामान होंगे जिनको दिक्कत होता हो तो कमेंट में कीजिएगा, मैं ज़रूर इसके विषय में आपको बता दूंगा। तो आप अप्लाई कीजिए। और इसमें जो है कि मैं बता देता हूं कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो है कि 50 क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होगा। तो रिवार्डेड पॉइंट जो है कि 1 नंबर का पर क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्क टू बी अवॉर्डेड 0.25% यानी 25% आपका गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जी हाँ, जनरल अवेयरनेस का मतलब हुआ जीएस सब्जेक्ट है, इसमें 50 नंबर का और इसके लिए आपको अवॉर्डेड 50 नंबर किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 100 नंबर का है, इसके लिए भी आपको 100 नंबर अवॉर्डेड किया जाएगा और 0.25% मार्क्स डिडक्टेड फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 25% मार्क्स काटी जाएगा। तो आप जहां से जहां कोशिश कीजिए कि आपको सही ही क्वेश्चन को मार्क करके आना है। बहुत सारे सामान हैं जो गलत क्वेश्चन को भी मार्क कर देते हैं। जब तक आप कंफर्म ना होइए गलत क्वेश्चन को मार्क्स मत लगा के आइए। ये भाग्य का खेल नहीं होता है, यहाँ पर आपको स्पष्ट जानकारी चाहिए। तो हम आपसे यही आपको सुझाव देना चाहेंगे कि हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो हमको बहुत सारे आइडिया है कि आप अगर जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश में अगर आप गलत, जीएस में तो थोड़ा बहुत आपका जो है कि अनुमान चल जाता है, लेकिन मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और रीजनिंग हो गया, इसमें आप गलत अनुमान लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। जो मैंने एसबीआई मेंस में देखा है कि हमने अनुमान लगाया था, तो जहां मैं सफल कैंडिडेट था उस अनुमान के चलते मैं असफल कैंडिडेट बन गया था। तो उससे मैंने सबक लिया था और ये सबक मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि जो आपको आता है वही लगा के आइए और आप पास कर जाएंगे, उत्तीर्ण कर जाएंगे। और जो है कि एक ही पेपर का एग्जाम है, यहाँ पर कंसिस्ट ओनली वन पेपर विद द 3 पार्ट एज अ पर डिटेल्स बिलो। आपको एक ही एग्जाम देना है, अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो आपकी नौकरी है भाई, बल्ले बल्ले। अब इससे अच्छा क्या चाहिए कि एक बार एग्जाम दीजिए और इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको नौकरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज बेटर और गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू हैव द क्लियर वन टाइम्स ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल बी गो टू द वैकेंसी। तो आप जो भाई, इससे बड़ा चीज आपके लिए क्या हो सकता है। तो दोस्त, तो साहबान, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि हरियाणा का वैकेंसी बताइए, दिल्ली का वैकेंसी बताइए, पंजाब का बताइए, उड़ीसा का बताइए। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास कमेंट आते रहते हैं। तो साहबान, यदि आप किसी पद पर सेटल हो चुके हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं,
तो हो सके तो आपका जो भी नियर डियर, चाहे हमारे भूतपूर्व सैनिक साहबान हैं जो अभी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए, सो दैट वो भी जो है कि अपना एक स्थान प्राप्त कर सके। और ये वीडियो जो है कि ये चैनल आपको हमेशा अप टू डेट रखने में मदद करती है। हमारा उद्देश्य यही है कि जितने हमारे भूतपूर्व सैनिक साहबान हैं उनको किसी न किसी रूप में उनकी सेवा की जाए। तो आप भी हमारे सेवा करने में सहयोग करने की कोशिश करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सभी साहबान को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।